हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसला सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। आपको बिखरना नहीं है, आपको निखरना है। आपको पता है कि 2-3 दिन से सेट प्रैक्टिस आपको नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, इसी की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो ही असुविधा के लिए खेद है। आई एम वेरी सॉरी। तो अब आपको कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो मिल पाए। तो आइए इसी आशाएँ, उम्मीद और विश्वास के साथ, इसी तकिया और कलाम के साथ कि न थके हैं पाँव, न मैंने हिम्मत हारी है। देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो चलिए, आपको पता ही होगा कि यह जो सेट है गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है 1275, जिसका एग्जाम 25 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। उसी को आज हम सेट नंबर 12 को यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो चलिए, बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले दोस्त, अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा आपको लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो जो पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्रों, वह आपको कहता है कि अंत्योदय जो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। आपको पता है कि अंत्योदय जो कार्यक्रम था वह 1977-78 में पहली बार लाया गया था। यह जो है बिहार में भी लागू यह हुआ था। उसका जो है ग्रामीण क्षेत्रों में एक आपको पीला जो है कार्ड मिलता था और इसका मतलब होता था कि गरीबों में सबसे अधिक गरीबों को आपको अंत्योदय की श्रेणी में रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र की दवा करा जो योजना था वह आपको संबंधित बताना है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास से यह आपको संबंधित था। ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वही प्रश्न है कि अंत्योदय योजना 1977-78 का उद्देश्य क्या था। अभी आपको बताया गया कि गरीबों में गरीब परिवार की आर्थिक दृष्टि से उन्नयन के विकास के लिए अंत्योदय आपको यहाँ पे योजना लाया गया था और इसमें आपको आपको पता है यहाँ पे आवास योजना भी आपको दिया जाता था। तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के सबसे दक्षिण में रेलवे स्टेशन आपको बताना है। आपको पता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं और यहाँ पे पूछा गया है स्टेशन, तो यहाँ पे कन्याकुमारी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। एक प्रश्न आता है कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर या तो अरब सागर, यह रहता है कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, यह तीनों आकर आपस में कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे कन्याकुमारी में मिलता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। एक प्रश्न है कि निम्नलिखित अभ्यारण्य और उनके राज्यों में गलत जोड़ा आपको बताना है। एक तरफ से अभ्यारण्य है और एक तरफ से राज्य है। आपको पता है कि काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है जो असम में देखने को मिलेगा। ये तो बिल्कुल सही है। सिमिलीपाल देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए, सिमिलीपाल जो है उड़ीसा में देखने को मिलेगा और यही इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आपको सोमेश्वर कर्नाटका है, डाम्फा मिजोरम, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको सुमेलित देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा। देखिए, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य यह मेघालय में नहीं होगा बल्कि यह अरुणाचल प्रदेश में है। सरिस्का जो है आपको उड़ीसा में नहीं होगा बल्कि यह राजस्थान में होना चाहिए। नंदा देवी यह उत्तर प्रदेश नहीं होगा बल्कि उत्तराखंड में होगा। और जल्दापारा जो वन्य जीव अभयारण्य है यह पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य एवं नदी पर बनाया गया है। तो आपको पता है कि नागार्जुन जो सागर जो बांध है वह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि कालूर खनिज तेल क्षेत्र निम्न में से किस नदी घाटी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो ब्रह्मपुत्रा नदी में आपको मिलेगा भारत की सबसे चौड़ी नदी जो मानसरोवर तिब्बत से निकलते हुए, इसे आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको इसे क्या कहा जाता है, और आपको तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। इसी पर आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी में माजुली द्वीप है जो असम में ही अवस्थित है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि मुरी जाना जाता है, तो मुरी जो जाना जाता है मित्र वह आपको एल्युमिनियम प्लांट हेतु, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा के उपयोग के आधार पर निम्नांकित प्रश्न क्षेत्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो पहले आपको क्या आएगा, कृषि आएगा, कृषि को फिर आपको घरेलू होगा, उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद परिवहन करेंगे, उसके बाद उद्योग होगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। 10 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 11, और 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि भारत की प्रथम लहर ऊर्जा परियोजना वेव एनर्जी प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको स्थापित की गई है। तो यहाँ आपको बताना है, यह जो किया गया है बिझिन जाम, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आगन्य शैल की शिराओं से प्राप्त होने वाला जो खनिज होता है वह कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हीरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत का वृहत्तम जलपोत निर्माण यार्ड आपको बताना है, तो वही कोच्चि शिपयार्ड आपको यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस प्रश्न का असम तथा बिहार वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सोरघम ज्वार किस मिट्टी में पैदा हो सकती है। तो यह जो होती है वह हल्की मिट्टी में, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सुमेलित आपको बताना है। देखिए यहाँ पे चौथी जो अनुसूची है ना वह राज्यसभा में सीटों का बंटवारा से बिल्कुल संबंधित है, और यही बिल्कुल सही है। बाकी सारे यहाँ पे विकल्प आपको गलत देखने को मिलेगा। आपको पता है कि 10वां जो है दल बदल से संबंधित 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि 22 भाषाओं का इलोक किया गया है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिए। आपको पता है मूल संविधान में 8 अनुसूची था, परंतु वर्तमान में अभी देखा जाए तो 12 अनुसूची आपको देखने को मिलेगा। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि निदेशक तत्वों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन है। आपको पता है आर्टिकल आपको 39 जो है उसमें कहता है कि विधि का निःशुल्क आपको सहायक विधि यहाँ पे दिया जाएगा। 40 है ग्राम पंचायत, और 44 है आपको सिविल नागरिक संहिता से। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का जो उद्देश्य था वह आपको क्या था। तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों के महत्व को कम परिसीमित करना, यही आपका मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 18 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि क्या मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध भी आपको प्राप्त है। तो बिल्कुल यह प्राप्त है, तो यहाँ पे सही जवाब हाँ के रूप में ए वाला बिल्कुल सही है। और 20 नंबर प्रश्न बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। बताइए आपको इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप लोग तो बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति का सदस्य नहीं था। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है नहीं था। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है इस प्रश्न का सही अगर मैं आंसर चुनाव करता हूँ तो महात्मा गांधी के साथ मैं जाऊंगा, तो सी बिल्कुल सही है। बाकी आपको बताना है, आप अपने अनुसार इस प्रश्न को देख लीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 21 नंबर प्रश्न, और 21 नंबर प्रश्न को जो मैं छोटा करता हूँ और कहता है कि निम्न में कौन सा आपको सम्मिलित नहीं है। आपको पता है कि एक आर्टिकल है और वह आपको 32 देखने को मिलेगा। इसी आर्टिकल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहे थे, और इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है 5 तरह का रिट जारी करता है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, अप्रतिषेध और निषेध होता है। परंतु इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा कि यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे आपको जरा देखिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। तो इसका जो सही विकल्प यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन भी, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ना मित्रों वह आपको अधिकार परीक्षा में आपको देखिए कहता है कि निचली अदालत में सुनवाई
रोकने के लिए जारी आदेश, यह बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब यानी केवल 3 वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न कि 26 दिसंबर, मैं इसे थोड़ा-सा और बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, 26 दिसंबर 1949 से संबंधित निम्न में कौन-सा प्रावधान लागू हो गए थे? देखिए, आपको पता है 26 दिसंबर 1949 को नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए थे। चुनाव संबंधी और अंतरिम संसद के गठन संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए थे, परंतु मूल अधिकार को लागू नहीं किया गया था। तो यहाँ पे 1, 2, 3 यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो यह आपको ताप पर करती है, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको सत्य है? तो दिया गया कथन आपको कि डीडीटी जो होता है ना, वह आपको रोगाणुशाक होता है, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने की निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। तो यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है। 25 के बाद आएगा हमारा 26 और 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाला जो तार नहीं चमकते, उसका कारण आपको बताना है। तो 26 नंबर का जो कारण होगा कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं बाहें कहता है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकांक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग आपको क्या होगा? तो देखिए, इसका जो कोणीय वेग होगा ना, वह आपको बढ़ जाएगा, तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यह बिल्कुल सत्य है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा? देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्वनि का चाल वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि अल्फा कण पर 2 मात्र धनावेश आपको धनावेश आपको टी होता है, इसका द्रव्यमान लगभग आपको किसके बराबर होगा? तो इसका जो होगा ना, वह हीलियम के एक परमाणु के बराबर होगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त किया कर दिया जाता है यानी बांट दिया जाता है, तो आपको पता है क्या होगा? दोनों भाग पृथक यानी अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। तो ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट होता है, और ये जो होता है 1 वाट जो होता है वो आपको 1 वोल्ट 1 एम्पियर के आपको समतुल होता है यानी बराबर होता है। तो बॉल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में क्या होता है? देखिए, विद्युत परिपथ जो हमारा होता है उसमें एमीटर जो है, आपको पता है कि एमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं और इसे हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर जो होता है विभवांतर होता है, वह समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि मैन ऑफ डेस्टिनी आपको जॉर्ज बुंडा शॉ, ये भी सही है, और मैन ईस्ट ऑफ कुमाओ जिम कार्बेट, ये भी सही है, परंतु जो सही नहीं है वह आपको बॉल है, और इसका सही जवाब यानी बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि आर्ट ऑफ लिविंग, जिसे हम जीने की कला आंदोलन का प्रचार भारत और विदेशों में कर रहे हैं। आपको बताना, एक व्यक्ति हैं श्री रवि शंकर, इन्हीं को अभी अमेरिका के द्वारा एक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 35। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, तो यह जो आपको तंत्रिका कोशिका की होगी, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जीव वैज्ञानिक निम्न में से किस विवाह को मना मना करते हैं? तो जिसमें देखिए, जो RH पॉजिटिव जो होता है, RH प्लस पुरुष एवं RH जो माइनस जो स्त्री होती है, इसी को माना करता है। तो आपको बेल वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि अधिकांश जीवाणुओं की लाभदायक क्रियाशीलता आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब मेरे अनुसार जीव भू रासायनिक चक्रों का संचालन, सी वाला बिल्कुल सही है। सल्फर वर्षा का कारण आपको बताना है। तो 38 नंबर प्रश्न का जो सही है कि पाइन्स के परागणों का भारी तादाद में वायु में होना, यही आपको सल्फर वर्षा का कारण बनता है।
तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन से तंतु यानी कहता है कि निम्न में कौन से जंतु निकटतम समूह के है, आपको बताना है जो नियरेस्ट है। तो देखिए इस प्रश्न का मक्खी, ड्रैग फ्लाई और तितली एकदम तीनों जो है वह नियरेस्ट है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि कास्ट जिसे हम बोलते हैं वुड का सामान्य नाम आपको बताना है। तो कास्ट का सामान्य जो नाम होता है मित्र वो से हम द्वितीयक आपको जाइलम के नाम से जाना जाता है, तो बी बिल्कुल सही है। अगला है कि फाइब्रोनोजन जो होता है वह आपको बताना है कि फाइब्रो जो नोजन होता है वह क्या होता है। देखिए रुधिर में विद्यमान एवं यकृत में यह बनता है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि कृत्रिम निषेचन के लिए साँड के वीर्य को संचित करते हैं, तो आपको पता ही होगा वह आपको पशु के गर्भाधारण के लिए उसे हम द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि डीएनए के अणु में क्षारक वैसों की इकाइयों का क्रम होता है। इस प्रश्न का सही है ए बराबर टी तथा जी बराबर सी, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पन हरित जिसे हम क्लोरोफाइल का पौधे में क्या आपको कार्य है। तो इस प्रश्न का सही है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा का भंडार आपको बनाना आपको पर्ण हरित का कार्य होता है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। 44 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 45 और 45 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिकाओं में विभाजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम जो कहते हैं आपको असूत्री विभाजन, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सा इग्म सावित्री पदार्थ व मानव कार्य में उनके योगदान का सही आपको इग्म बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही है आपको पसीना जो है ना वह ताप नियंत्रण का कार्य करता है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वह केंद्रीय आनुवंशिकता जिसे हम आपको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर आपको इनहेरिटेंस निम्न में से किसमें उपस्थित जीनों का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि निम्न में कौन सा विटामिन इसकी प्रकृति एवं अल्पता से होने वाले रोगों से संबंधित सही जोड़ा आपको बताना है। देखिए विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है और यह जो है वसा में घुलनशील है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में बढ़ते हुए द्रव्यमानों के अनुसार कणों को श्रेणीबद्ध किया गया है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसमें जो सही है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हाइड्रोजन परमाणु अल्फा कण, यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि हीरा तथा ग्रेफाइट में समानता क्या रखता है। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में जो समानता रखता है वह आपको परमाणु भार, यानी डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अक्रिय गैस होते हैं। तो अक्रिय जो गैस होते हैं ना मित्र उसे हम एक परमाणु आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि ट्राइसेस का पूरा नाम क्या है। तो 52 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि आसियान, आपको पता है आसियान जो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ऑफ नेशन होता है। इसकी स्थापना आपको पता होगा कब किया गया था। इसमें जो है आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म ही बेसिकली यहाँ पूछा गया है। 53 नंबर का आपको सी वाला एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ऑफ, आपको यहाँ सी वाला बिल्कुल सही है। आसियान का मेंबर भारत नहीं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नेफेड से तात्पर्य आपको बताना है। तो इसका जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वसीन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र से संबंध संबंधित है। तो वैज्ञानिक क्षेत्र में यह दिया जाता है वसीन पुरस्कार, तो सी वाला बिल्कुल सही है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, आपको पता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लिखने के प्रोत्साहित करने हेतु। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। कोरू क्यों प्रसिद्ध है। तो जो कोरू जो प्रसिद्ध है ना मित्र वह आपको फ्रेंच गुयाना जो स्थित रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस स्थान समूह में हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। तो आपको पता है बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अपने जीवन काल में भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले
राजपुरुष थे मोरारजी देसाई, जो भारत के वित्त मंत्रालय का मंत्री भी रह चुके थे। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसका जवाब क्या होगा? 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। परंतु इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। अगला है कि डिएगो गार्सिया, जी आपको बताना है कि यह कहाँ आपको स्थित है। तो यह जो आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेगा, तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडो जो धाराएं जहां मिलती है, वहां के दो प्रभावी व आपको लक्षणीय आपको तत्व आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए कि घना कोहरा एवं मछली भंडार होता है। तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि आंगल अमेरिका में जो देश सम्मिलित किए जाते हैं, उनके नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही है ना, वह कनाडा एवं संयुक्त राज्य, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। 63 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 64, और 64 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के निकट नए नए लघु द्वीप बनते जाते हैं, क्यों आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा कि अवसाद अधिक आने से डेल्टा क्षेत्र का दक्षिण की ओर विस्तार बढ़ रहा है। तो इसका सही जवाब यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि नेपाल का विशेष भू राजनीतिक महत्व आपको रहा है, क्योंकि यह देश आपको बताना है। तो नेपाल आपको वही आपको जिसका राजधानी काठमांडू देखने को मिलेगा, नेपाल का। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो चीनी एवं ब्रिटिश राज्य का सीमावर्ती एवं मध्यवर्ती देश यह रहा है। तो आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि मालदीव की हिंद महासागर में स्थिति। देखिए मालदीव आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में तनातनी चल रहा। वहाँ के जो राष्ट्रपति है वह आपको मोहम्मद म्यूजी, और लक्षद्वीप से सुदूर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि तीसरी दुनिया, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड के नाम से आपको जाना जाता है, जिसे हम तात्पर्य आपको बताना है। तो इसका सही है कि अविकसित तथा विकासशील देश, जिसे हम थर्ड दुनिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि अफ्रीका हॉर्न में सम्मिलित देश आपको बताना है। तो देखिए इथोपिया होगा, जिबूती होगा और सोमालिया होगा, मिस्र नहीं होगा, आपको पता है। तो यहाँ पे सही अगर देखा जाए तो 1, 3, 4 यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ आपको स्थित देखने को मिलेगा। तो यह आपको नोर्डविज जो नीदरलैंड है वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है। 74 नंबर प्रश्न, 70 नंबर जो प्रश्न है कि यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका जो आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल 14%, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह आपको बताना है। इसका यानी यूरेनियम आपको ऑक्साइड का होता है तस्करी। तो सी बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है आपको पता है। 72 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, कहता है कि गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, यही आपको ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहलाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है मित्र, यह जो प्रश्न बड़ा पेचीला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय बंदरगाह का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वह आपको बताना है। बड़ा बेहतरीन लेवल का यह प्रश्न है। आपके ऊपर यह आपको सर्च करके बताना है। बहुत सारी किताब है आपके पास, बहुत सारे माध्यम है। इस प्रश्न का कमेंट में आप जरूर जवाब दीजिएगा। परंतु आपको बता दूं जो प्रायद्वीपीय बंदरगाह है वह आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि तालीकोट का युद्ध विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यह राम राय के द्वारा किया गया था। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी। आपको पता है कि भारत के 5 राज्य जो है आपको बांग्लादेश से देखने को मिलेगा। जिसमें अगर ऑप्शन की मैं यहाँ पे बात करता हूँ 75 नंबर को, तो यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा है, और सबसे कम सीमा अगर कोई लगाता है बांग्लादेश से तो वह मिजोरम है। असम भी है, 3 तरफ से त्रिपुरा है, और मेघालय भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि सन 1858 में भारत
में जो वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नलिखित में से निहित था, आपको पता है इसका जो निहित था ना वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बॉल यहाँ पे सही हो जाएगा। 77वां प्रश्न है कि चीन के साथ व्यापार बहुत दिक्कत है दोस्त। चीन के साथ व्यापार करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का निम्नलिखित के चार्टर एक्ट से उन्मूलन हुआ था, आपको पता है वह आपको चार्टर एक्ट था 1833 का, और इसी चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल आपको बता कर दिया गया था। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है वह शिक्षा से, मगर शिक्षा में भी अगर देखा जाए तो प्रौढ़ शिक्षा से है, तो बी यहाँ पे सही है। 78 के बाद आएगा हमारा 79, कहता है कि पेड़ों की कटाई से आपको क्या क्या उत्पन्न हो सकता है। देखिए पेड़ों की अगर कटाई हम करते हैं तो आपको पता है वो आपको प्रदूषण बढ़ा सकता है, पर्यावरण संकट का उत्पन्न हो सकता है, तो ए और 3 यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूटर्स निम्नांकित में से किससे संबंधित है, तो यह आप जो है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे बोलते हैं, इसकी जो है मुख्यालय आपको पता है वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो अमेरिका में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका जो अभी अध्यक्ष है वह अजय बंगा साहब को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए 80 का, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आपको 81 नंबर, 81 नंबर प्रश्न को आपको बताना है। 81 नंबर प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए एक तरफ से नर्तकी है और एक तरफ से नृत्य। देखिए कलाम आपको यहाँ पहला जो है कि कलाम नंडम जो छिममती जो थी ना वह किस कला से संबंधित थी। यह जो आपको कथकली से कथकली की नृत्यकी थी, तो कथकली आपको पता है कथकली और मोहिनी अट्टम आपको केरल में देखने को मिलेगा। कोटक्कल जो शिवरामन जो है ना यह जो संबंधित आपको देखने को मिलेगा तो मोहिनी अट्टम से, तो यह भी केरल से। लक्ष्मी विश्वनाथ जो थी का भारतनाट्यम जो तमिलनाडु में, और इन माधवी देवी जो है आपको यहाँ पे मणिपुरी से देखने को मिलेगा। तो आप मिला लीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मैं अगर ऑप्शन को यहाँ पे देखूं तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या होगा 1 3 4 2 यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र के नीचे यहाँ पे अब यहाँ से आपको मैथ रीजनिंग देखने को मिलेगा, तो आप मिलाइएगा। 82 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 83 नंबर जो प्रश्न है मित्र इसका जो सही आंसर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। 84 नंबर प्रश्न को आप बनाइएगा और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा सी वाला बिल्कुल सही है। 85 नंबर प्रश्न मित्र 85 नंबर को आप जब बनाइएगा इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो आपको उच्च रक्तचाप जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, तो डॉग यहाँ पे सही है। अगला है 86 नंबर, 86 नंबर को जब बनाइएगा तो इसका सही आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। 87 नंबर प्रश्न को जब बनाइएगा तो इसको डॉग बिल्कुल सही है, और 88 को जब बनाइएगा तो इसका ई वाला बिल्कुल सही है। 89 नंबर प्रश्न मित्र 89 का आपको देखा जाए तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। और 90 नंबर जो प्रश्न मित्र उस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 90 नंबर का उसका आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 90 के बाद आएगा 91, और 91 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है आपको सी बिल्कुल सही है। 91 के बाद आएगा 92, 92 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपको बॉल बिल्कुल सही है। 93 नंबर प्रश्न है, 93 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो 93 का जो होगा वह क्या होगा, तो 93 का यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही। अगला जो प्रश्न है 94, और 94 नंबर जो प्रश्न है मित्र उसका सही जवाब क्या होगा, तो 94 नंबर के प्रश्न का सही जवाब आपको रेलगाड़ी यानी सी वाला बिल्कुल सही है। 94 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 95, 95 नंबर जो प्रश्न है मित्र इसका जो सही जवाब आपको बॉल बिल्कुल सही है। 95 के बाद आएगा 96, 96 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा आपको बॉल बिल्कुल सही है। 96 के बाद आएगा 97, 97 नंबर प्रश्न का यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। 98 नंबर प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा ये भी डी सही है। 99 नंबर प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा ये भी आपको डॉग देखने को मिलेगा। और आज का अंतिम नंबर जो प्रश्न है मित्र इसको अगर देखा जाए तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा सेट। आपको इस सेट का अगर पीडीएफ चाहिए तो जाइए वीडियो के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसी टेलीग्राम को लिंक को आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए
इसी आशाएँ, उम्मीद और विश्वास के साथ देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ से रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और कहते हैं ना दोस्त कि ना मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। आपको पता है कि पूरी तरह से आवाज़ मेरा एकदम ख़राब हो चुका है। ख़ैर जो भी हो, मैं कोशिश करूँगा कम समय में सटीक तैयारी और यही है उद्देश्य हमारी। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।